नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। हर बार एक सेल क्लोज करना या कह लो कि ऑर्डर बुक करना किसी मोर्चे को फतेह करने से कम नहीं होता। एक जॉब करने वाला बंदा एक ही बार इंटरव्यू देकर जॉब ले सकता है और पूरी लाइफ उसी जॉब से सैलरी ले सकता है। लेकिन एक सेल्समैन की लाइफ में हर एक सेल कॉल एक इंटरव्यू है। हर एक सेल्स मीटिंग एक जंग है, एक चैलेंज है। कई बार तो सैकड़ों कोशिशों के बाद एक सेल क्लोज होती है, लेकिन उस सेल के क्लोज होने के बाद अगर ऑफिस सपोर्ट से पूरी कोऑपरेशन ना मिले, ऑफिस की तरफ से सही डिलीवर ना किया जाए या फिर लेट भेजा जाए या कुछ और गड़बड़ की जाए, तो कस्टमर से केवल सेल्समैन को ही सुनना पड़ता है। केवल सेल्समैन को ही रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। केवल सेल्समैन की ही परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, कमीशन, इंसेंटिव इफेक्ट होता है। सेल्समैन का ही रेपुटेशन मार्केट में खराब होता है और उस पर लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। से आपने एक प्रोडक्ट बुक की और आपकी कंपनी से उसकी प्रोडक्शन लेट हो गई, या डिलीवरी मैन सही डिलीवर नहीं कर पाया, पैकिंग मैन सही पैक नहीं कर पाया, वगैरह वगैरह, तो फोन तो केवल आप ही को आएगा ना कि भाई साहब आप सही ढंग से काम नहीं करते हो, दोबारा मेरे पास नहीं आना। और कैसे वो सेल मिली होगी ये तो केवल सेल्समैन ही जानता है, या फिर उसका खुदा। कसूर ऑफिस स्टाफ का हो या फैक्ट्री स्टाफ का, अकाउंट डिपार्टमेंट का हो या फिर डिलीवरी डिपार्टमेंट का, फ्यूचर तो केवल सेल्समैन का ही खराब होता है। आप कुछ भी बेचते हो, लाइफ इंश्योरेंस से लेके एफएमसीजी तक, फार्मा से लेके पेंट्स तक, बुक से लेके फर्नीचर तक, या फिर मोबाइल फोन से लेके कंप्यूटर तक, ऐसी दिक्कत आपको आती ही होगी। और इसके लिए आप क्या करते हैं? एक बार इंटरनेट का कनेक्शन बेचने के लिए एक सेल्समैन ने मेरे घर पर पता नहीं कितने चक्कर लगाए होंगे। कभी मैं घर पे नहीं, कभी कोई कारण, कभी कोई कारण, और आखिर में मैंने एक अनलिमिटेड पोस्टपेड डाटा पैक खरीद ही लिया। सेल्समैन ने वादा किया कि विद इन 4 आवर्स आपके घर नेट कनेक्शन चालू हो जाएगा। 4 घंटे बीत गए, 8 घंटे बीत गए, 12 घंटे, 24 घंटे, और मेरा सब्र टूट गया। मैंने शायद 10 फोन किए होंगे इस बीच में उसको। सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ऑफिस में कुछ टाइम लग रहा है। लेकिन मैं कहां सुनने वाला था, या तो कनेक्शन इंस्टॉल करो या फिर मेरा ऑर्डर कैंसिल। यानी बैक ऑफिस की लापरवाही के कारण मैंने उसकी मेहनत पर भी पानी फेर दिया। मेरे एक दोस्त ने एक कैमरा खरीदा। कैमरे पर एक फ्री लेंस की ऑफर थी। ऑफर के मुताबिक वो फ्री लेंस उसे 1 हफ्ते में डिलीवर होना था, लेकिन 12-13 दिन तक वो नहीं आया। अब कौन सी दिक्कत, कौन सी परेशानी, कौन सा कारण हुआ होगा, इससे एक कस्टमर को क्या लेना देना। बस चढ़ गया सेल्समैन पर, कैमरा वापस लो, मेरा पैसा रिफंड करो। यानी जिस कस्टमर से एक रेफरेंस की उम्मीद थी वो खुद ही नाराज हो गया। और एक सर्वे के मुताबिक 60% सेल्स इसलिए खराब हो जाती हैं कि बैक ऑफिस सही से सपोर्ट नहीं करता। मेरी इस वीडियो का मकसद समझ गए हो ना, ताकि बैक ऑफिस को कैसे दुरुस्त किया जाए ताकि आपकी मेहनत पर पानी ना फिरे, आपका इंसेंटिव ना मरे और आपका रेपुटेशन खराब ना हो। और आपके परिवार के लोग भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी सक्सेस एंड आपके फेलियर के लिए। आपकी सेल केवल आपके ऑफिस वाले नहीं, आपके परिवार के लोग भी खराब कर सकते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ यू ये एक्सपीरियंस भी करते हो, और इसको दुरुस्त करना भी सीखना है ना, तो आओ मेरे साथ। मुझे मेरे बेटे की शादी के लिए एक वेन्यू चाहिए था। मैंने 5-6 होटल्स को कॉल किया,
एक होटल वाले ने मुझे कहा कि वो 3-4-5 घंटे में अपने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को मेरे घर भेज देगा। कोई 3-4 घंटे में वो सेल्समैन मेरे पास आ गया। स्मार्ट, वेल ड्रेस्ड, परफेक्ट स्माइल। सिद्धार्थ नाम था, शायद कुछ और था, याद नहीं आ रहा। एनीवेज, उसने मुझे 5-6 शादी के पैकेज एक्सप्लेन किए। मैंने कहा मैं होटल को देखना चाहूंगा, इसके रूम्स, इसका बैंकेट हॉल और हो सके तो फूड भी टेस्ट करना चाहूंगा। आफ्टर ऑल एक लाइफ कोच की इज्जत का सवाल था। नेक्स्ट डे होटल की गाड़ी में वो मुझे लेने आया। उसका ड्राइवर कमाल था। 35 मिनट्स की ड्राइव में उसने एक बेस्ट इंप्रेशन दिया। द वे ही ओपन्ड द डोर, द वे ही ग्रीटेड मी, एवरीथिंग सुपर्ब। होटल पहुंचते ही गेटमैन ने हमें दोनों को सैल्यूट किया, मुझे सर कह के और उसे सिद्धार्थ सर कह के, यानी उसका नाम लेके। एंटर करते ही फ्रंट डेस्क से एक ब्यूटीफुल रिसेप्शनिस्ट हमारे पास आ गई। गुड इवनिंग सिद्धार्थ सर, गुड इवनिंग मिस्टर मदान। मैं बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मन में सोचना शुरू कर दिया कि ये रिसेप्शनिस्ट तो मुझे पहले से ही जानती है, मेरी यूट्यूब व्यूअर होगी। आफ्टर ऑल आई एम ए सेलिब्रिटी। उस लड़की ने हमें कॉफी शॉप तक एस्कॉर्ट किया और पहले कॉफी लेने के लिए कहा। कॉफी शॉप का स्टूवर्ड इमीडिएटली मेरे पास आया और मिस्टर मदान कह के गुड इवनिंग विश किया, और मैं और खुश। अब लोग जानते हैं तो जानते ही हैं, कहीं मेरी एक्साइटमेंट नजर ना आ जाए। उसके बाद हमने बैंकेट हॉल देखा, रूम्स विजिट किए। हर जगह पर स्टाफ कर्टियस था, स्माइलिंग था। हर फ्लोर पे एक एक गार्ड भी था और वो भी स्माइलिंग एंड कर्टियस। हाउसकीपिंग वाले इधर उधर घूमते दिखाई दिए और वो भी स्माइलिंग फेस। अरे यार, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना तो मैं बिक चुका था। एक तो होटल का स्टाफ कर्टियस, स्माइल पास करने वाला, और दूसरा हर कोई मुझे जानता था। यानी उस सेल्समैन को मेरा इवेंट बुक करने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी। हम होटल के जीएम के ऑफिस में बैठ गए और जीएम साहब सारे स्टाफ के भी बाप दिखाई दिए, कर्टसी में, कस्टमर केयर में, एंड मोर ओवर वो भी मुझे जानते थे। डेट्स बुक कर ली गई, एडवांस पे कर दिया गया। तो मैंने पूछा, सिद्धार्थ, बहुत घूमता हूं, बहुत जगह पर जाता हूं, बट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग मुझे जानते हो, ये पहली बार हुआ है। और जो उसने मुझे बताया वो मेरे लिए सरप्राइज था और ट्रेनिंग भी, और आपके लिए भी सरप्राइज भी होगा और ट्रेनिंग भी। वो सब लोग मुझे पहले से नहीं जानते थे। आई रिपीट, वो लोग पहले से मुझे नहीं जानते थे। सिद्धार्थ जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को होटल में लेकर आते थे तो पूरे स्टाफ को उनका नाम बता देते थे। व्हाट एन आइडिया सर जी। दूसरा मैंने पूछा, सिद्धार्थ, हाउ कम कि आपके होटल में 100% लोग कर्टियस हैं? आप इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग देते हो क्या? तो सिद्धार्थ ने बातों बातों में मुझे वो सब कुछ बता दिया जो मैंने अपने सेल्स करियर की शुरुआत में सीखा था और टाइम के साथ साथ भूल गया। सिद्धार्थ ने कहा, उसके लिए जितना इंपॉर्टेंट एक प्रोस्पेक्ट या कस्टमर है, उतना ही इंपॉर्टेंट उसके ऑफिस में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक एक बंदा है। जितनी रिस्पेक्ट वो कस्टमर्स को देता है, उतनी ही रिस्पेक्ट वो वहां पर काम करने वाले लोगों को देता है। उसके लिए कस्टमर, ग्राहक भगवान का रूप है ही, साथ साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग भी भगवान का रूप ही मानता था। सिद्धार्थ, आई सैल्यूट यू एंड योर सेल्समैनशिप। माय डियर व्यूअर्स, क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने कस्टमर्स को लेकर जा सकते हो?
70% ऑफ यू ये रिस्क कभी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर स्टाफ ने सही ट्रीट ना किया तो सेल का सत्यानाश। अगर हम सारे सिस्टम को सोचें एंड समझें तो सपोर्ट सिस्टम का सही होना या ना होना आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों नहीं आप अपने सपोर्ट सिस्टम को अपना कस्टमर ही मान लेते? आपने उनको प्रोडक्ट तो नहीं बेचनी है, येट बहुत कुछ बेचना है। अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को सही सर्विस देने का आइडिया। जितनी केयर आप अपने कस्टमर की करते हो, उतनी ही केयर आप अपने सपोर्ट सिस्टम के स्टाफ की कर लो। मैंने अक्सर देखा है कि सेल्समैन अपने सपोर्ट स्टाफ को सही ढंग से विश भी नहीं करते। कस्टमर्स को दिवाली का गिफ्ट भी दे आते हैं, लेकिन सपोर्ट स्टाफ को एक कागज का टुकड़ा भी नहीं देते। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? आफ्टर ऑल यू आर ए सेल्समैन। रिलेशनशिप मेंटेन करना तो कोई आपसे सीखे, लेकिन सपोर्ट स्टाफ के साथ रिलेशनशिप क्यों भूल गए? एनीवेज, जो बीत गई सो बात गई। आगे के लिए तो संभल सकते हो। एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 साल में 100 लोगों को आपके बारे में पॉजिटिव बोलता है, और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर केवल एक ही साल में 1000 लोगों को आपके बारे में नेगेटिव बोल देता है। ऐसे ही एक सेटिस्फाइड सपोर्ट सिस्टम कोलीग अगर आपके बारे में 10 लोगों को पॉजिटिव बोलेगा, तो डिससेटिस्फाइड सपोर्ट सिस्टम कोलीग 100 लोगों को आपके बारे में नेगेटिव बोलेगा। और एक शिप में छोटा सा छेद दिखाई नहीं देता, उसके थ्रू घुसने वाला पानी नुकसान करता नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ साथ उसी छेद से घुसा हुआ पानी इतना हो जाता है कि जहाज डूब जाता है। बड़े बड़े अंपायर गिरते देखे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स तबाह होते देखे हैं। समय पर संभल जाओ अभी से। जैसे आपकी कस्टमर्स की आपके पास एक बर्थडेज की लिस्ट है, आप उनको विश करते हो, ऐसे ही अपने सपोर्ट सिस्टम के स्टाफ की बर्थडेज की लिस्ट तैयार कर लो और उनको भी विश करना नहीं भूलना है। यानी जो भी एक कस्टमर को खुश करने के लिए करते हो, वही सब कुछ सपोर्ट स्टाफ के लोगों को खुश करने के लिए करो। यानी जो भी एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए करते हो, वो सब कुछ इंटरनल कस्टमर्स के लिए करो। एक्सटर्नल कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच रहे हो, इंटरनल कस्टमर्स को अपने लिए कोऑपरेट करने का कॉन्सेप्ट। मैं अपने सेलिंग करियर में जब लाइफ इंश्योरेंस बेचता था तो तकरीबन हर कॉन्टेस्ट को विन करता था। मेरे ऑफिस के बाहर हर उस सेल्समैन का बहुत बड़ा पोस्टर लगाया जाता था जिस सेल्समैन की उस महीने सबसे ज्यादा सेल हो। मैन ऑफ द मंथ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। कई साल मैंने अपना पोस्टर उतरने नहीं दिया, और इसका क्रेडिट मैं 50% अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स को देता हूं, यानी मेरे पॉलिसी होल्डर्स, और बाकी का 50% क्रेडिट मैं अपने सपोर्ट स्टाफ को देता हूं, इंक्लूडिंग मैनेजर्स एंड इंक्लूडिंग सब स्टाफ। मैंने एक एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एज ए सेंटर मैनेजर उसके टेन्योर में कभी भी अपने केबिन का दरवाजा बंद नहीं किया। मेरे एक्सटर्नल कस्टमर्स यानी स्टूडेंट्स या फिर इंटरनल कस्टमर्स यानी स्टाफ मेंबर, उनमें से किसी को भी मेरे केबिन में आने से पहले पूछना नहीं पड़ता था। आफ्टर ऑल हमारी सक्सेस के वो दोनों व्हील्स हैं, पिलर्स हैं। मैंने पीछे फैमिली मेंबर्स की कोऑपरेशन की भी बात की है, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, येट कुछ ना कुछ जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत बार कस्टमर की एंड सपोर्ट स्टाफ की कोऑपरेशन के बावजूद हम सेल गवा बैठते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे करियर को समझ नहीं पाते।
पेरेंट्स आज तक परेशान है कि कौन सा काम पकड़ लिया। ना दिन की चिंता है, ना रात का फिक्र। बीवी अपनी जगह नाराज है, रात को 12 बजे भी आप फोन अटेंड कर लेते हो। और बच्चों को अलग से शिकायत है, सबके पापा शाम को 6 बजे घर आ जाते हैं और आपके ना आने का पता लगता है ना जाने का। वो सब सही है, कसूरवार केवल आप ही हैं। अपनी सक्सेस में, अपने करियर में उनको क्यों नहीं पार्टनर बनाया? पार्टनर मींस उनकी इन्वॉल्वमेंट। यस, मेरी सक्सेस का ये भी एक राज है। अब ये राज रहेगा नहीं। मैंने अपनी फैमिली को हमेशा अपने करियर में इन्वॉल्व किया। मैं अपने करियर के सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंस अपनी फैमिली के साथ शेयर करता हूं। कुछ अचीव किया वो भी अपनी फैमिली के साथ शेयर किया। यानी सपोज कुछ इंसेंटिव मिला तो उसमें से कुछ शेयर अपनी फैमिली को एज ए गिफ्ट दे दिया। बिजनेस गेट टुगेदर्स में जहां तक हो सका फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया और अच्छी सेल होने पर फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट किया। मेरे केस में तो मैंने अपनी मदर को भी इन्वॉल्व रखा। फॉर एग्जाम्पल कोई लिटरेचर भेजना होता था तो मेरी मदर ही उसकी पैकिंग करती थी और एनवेलप्स के ऊपर एड्रेस लिखना वो भी मेरी मदर का काम होता था। इस तरह से वो मेरे कस्टमर्स का नाम भी जान लेती थी और अचानक फोन पिक करने पर या फिर कस्टमर का घर आने पर कोई सरप्राइज्ड लुक नहीं देती थी। मैंने कभी भी अपने बेटों को पॉकेट मनी नहीं दी, उनसे काम करवाया और उसके बदले में उनको इंसेंटिव दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई मेल भेजनी है, कोई टेलीकॉलिंग करनी है और ऐसे उनको सीखने को भी मिला, कमाने को भी मिला और उनके कारण, उनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण मेरा बिजनेस भी ग्रो कर गया। तभी तो आज मेरे दोनों बेटे कामयाब लोगों की लिस्ट में आते हैं। बड़ा अव्वल सिंह एंटरप्रेन्योर है एंड यंगर वन हिम ईश प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। पिंकी माय वाइफ, उसको तो मेरे साथ काम करते आपने कई बार ऑब्जर्व कर ही लिया होगा। मेरी ज्यादा फोन कॉल्स वही पिक करती हैं, वही अटेंड करती हैं और इस YouTube चैनल पर भी अपनी वीडियोस की कंट्रीब्यूशन देती हैं। आपकी फैमिली को आपके करियर का, आपके बिजनेस का नुकसान एंड फायदा दोनों का पता होना चाहिए। उसके पीक सीजन एंड उसके ऑफ सीजन दोनों का पता होना चाहिए। आपके कस्टमर्स, आपके कोलीग्स, उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो माय डियर सन्स एंड डॉटर्स इन सेल्स प्रोफेशन, आज से, अभी से अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स के साथ साथ अपने इंटरनल कस्टमर्स को भी इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दो। उनको भी उतनी ही वैल्यू दो, उनका भी उतना ही इंटरेस्ट वॉच करो, उनको भी उतना ही टाइम दो, क्योंकि वो भी आपकी सक्सेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल है। कैसी लगी ये वीडियो? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।